हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। टॉपिक है परराष्ट्रीय निगम क्या है, उन्होंने किस हद तक वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया। तो बच्चों, परराष्ट्रीय निगम या टीएनसी जो आता है वो यही वाला क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं परराष्ट्रीय निगम होता क्या है। परराष्ट्रीय कंपनियों को कभी कभी ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ में सूचित किया जाता है जो एक ही समय में एक से अधिक देशों में अपने कार्य का संचालन करते हैं। परराष्ट्रीय निगम वैसे उद्योगों को कहा जाता है जिनका उत्पादन, प्रबंध तथा सेवा उपलब्ध एक ऐसे अधिक देशों में होता है। ऐसी कंपनियों के मूल एवं मुख्य मुख्यालय वाले देश के बाहर अन्य देशों के कार्यालय, शाखाएं अथवा उत्पादन इकाई स्थित होती है। तो यहाँ पर परराष्ट्रीय निगम का मतलब ये बताया गया है कि एक देश की कंपनी का विश्व के अन्य देशों में स्थापित होना, मतलब एक देश की कंपनी का उसकी अन्य शाखाओं का अन्य देशों में स्थापित होना परराष्ट्रीय कंपनियां कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, एक कोका कोला की कंपनी अमेरिका, इजराइल की है और उन्होंने विश्व के अन्य देशों में अपनी शाखाएं खोल रखी हैं। तो इस तरह से एक बैंक का ले लो, जैसे एक्सिस बैंक है, उस बैंक अमेरिका का है, अमेरिका में उसका हेड ऑफिस मुख्यालय है और उसने एक्सिस बैंक विश्व के अन्य देशों में उसकी शाखाएं खोल रखी हैं और सभी विश्व के सभी देशों की जो बैंक है वो अमेरिका के एक्सिस बैंक मुख्यालय से क्या होता है, कनेक्ट है और वो वहाँ से निर्देशित होती है। तो इसका मतलब एक देश की अपने देश के बाहर के देशों में उस कंपनी की अन्य शाखाओं को स्थापित करना परराष्ट्रीय कंपनी या परराष्ट्रीय निगम कहलाता है, जिनका उत्पादन, प्रबंध, सेवा उस देश के मुख्यालय से होता है, उससे हम परराष्ट्रीय निगम में कहते हैं। ऐसी कंपनियों के मूल एवं मुख्यालय वाले देश के बाहर अन्य देशों की कार्यालय, शाखाएं एवं उत्पादन इकाई स्थित होती है। इस प्रकार ऐसे निगम जो एक ही समय में एक से अधिक देशों में पंजीकृत तथा कार्य संचालन करते हैं और उनका मुख्यालय किसी देश के विदेश में होता है, उसे हम परराष्ट्रीय निगम कहते हैं। तो परराष्ट्रीय निगम का अर्थ, परराष्ट्रीय निगम का केंद्र किसी एक समूह में होता है और वो वहीं से कार्य करता है। इसके कार्यालय पूर्णतः तो अधिकांश अनेक देशों में स्थापित होते हैं। ये कार्यालय अपने कार्य से संबंधित सूचना मुख्यालय अथवा केंद्र को भेजते हैं। यानी बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं, मतलब एक ही कंपनी की जो शाखाएं होती हैं, शाखाएं जो जो काम कर रही हैं वो सारी रिपोर्ट और सारी जो गतिविधियां हैं या कार्य से संबंधित सूचनाएं वो अपने हेड ऑफिस यानी कार्यालय में भेजते हैं, जो उनका मुख्य कार्यालय, और जो मुख्य कार्यालय जो होता है वो अपने मुख्य देश में होता है। इनकी संख्या और आकार में वृद्धि पर 1950 से विवाद चला आ रहा है। अमेरिका के पास ऐसे अनेक उद्देश्य हैं जिनके कारण वे अनेक राष्ट्रों में अपने निगम स्थापित कर रहा है, यानी कंपनियां। उनका मुख्य उद्देश्य विकास करना, अन्य निगमों का उद्देश्य है ऐसी नीतियां बनाना जिससे विभिन्न राष्ट्रों में आयात की संरक्षण मिले। प्रत्येक रूप से विदेशी धन का निवेश करने में राष्ट्रों द्वारा बनाए गए पदार्थी में पहले की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त होता है। एक परराष्ट्रीय निगम कीमत को स्थापित रखने में तथा विदेशों में खनिज पदार्थ का निर्माण करने में सहायक होता है। जिन परराष्ट्रीय निगमों का केंद्र अमेरिका में है, उनका उद्देश्य विश्व के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालना है। तो इस तरह से परराष्ट्रीय निगम होता है। परराष्ट्रीय निगम के लाभ क्या है? तो परराष्ट्रीय निगम की विशेषता या लाभ यह है विदेशी विनियोग का लाभ। पहला है आर्थिक विकास के कार्य और दूसरा है कुशल कार्यों की व्यवस्था और राष्ट्रीय आय को बढ़ावा। तो परराष्ट्रीय निगम का पहला लाभ यह है कि वो हर जो परराष्ट्रीय निगम है, यानी वो एक कंपनियां जो कि विश्व के अन्य देशों में उन्होंने शाखा खोल रखी है, उसका उद्देश्य होता है आर्थिक विकास के कार्य करना। वो अपने देश कंपनी के विकास को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ में वो जिस देश में शाखा खोले उस देश के नागरिकों का विकास करना, यानी आर्थिक विकास के कार्य करना परराष्ट्रीय निगम का लक्ष्य होता है। ये पहला उसका वो है। दूसरा है कुशल कार्यों की व्यवस्था करना। जब एक कंपनी दूसरे देश में जाकर खुलती है या अपनी शाखा खोलती है तो वो चाहती है कि मेरी कंपनी में कुशल कारीगरों की व्यवस्था हो। तो एक कुशल और योग्य कारीगरों की व्यवस्था करते हैं और उस कंपनी को आगे बढ़ाने में इन कारीगरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये कुशल कारीगर अपने अपने काम में निपुण होते हैं और ये कुशल कारीगरों को हम उनके पदों के आधार पर उनका चयन करते हैं। तीसरा लाभ है राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना। जब एक कंपनी दूसरे देश में अपनी शाखाएं खोलती है तो उसका उद्देश्य या लाभ
राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना होता है। वो अपने देश के साथ साथ जिस देश में वो शाखाएँ स्थापित है उस देश के विकास को भी वो बढ़ाते हैं, क्योंकि उस देश में स्थापित होने के बाद जितना भी टैक्स वैक्स जो होता है उस देश को वो देते हैं, और वो राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना इनका परम लक्ष्य होता है, ताकि उनका रोजगार और लोगों को बहुत सारा रोजगार मिल सके। और एक देश की राष्ट्रीय आय में इन परराष्ट्रीय निगमों की आय का बहुत बड़ा भाग होता है। बात करते हैं नेक्स्ट इसके हानि के बारे में। परराष्ट्रीय निगम जैसे कि देसी उद्योगों में कमी आती है। जब एक कंपनियां अपनी शाखाएं अन्य देशों में खोलती है, इससे क्या होता है, देसी उद्योगों में कमी आती है, यानी विदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। इंसान अपनी आत्मनिर्भरता समाप्त करता है। देसी उद्योगों में कमी आना ये एक बहुत बड़ी कमी है। कटु ऐतिहासिक अनुभव, सभी देश अपने अपने अनुभव के आधार पर शाखाएं खोलते हैं, परंतु उस देश के अंदर अपनी जो उद्योग स्थापित करते हैं वो अपने सांस्कृतिक अपनी परंपराओं को वहाँ पर ले जाते हैं और वो अधिक से अधिक वहाँ पर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। परराष्ट्रीय निगम अब है अफ्रीका और एशियाई को टुकड़ों में बांटना। ये जो पश्चिमी देश हैं इन्होंने परराष्ट्रीय निगम बड़ी बड़ी कंपनी शाखाएं खोलकर एशिया और अफ्रीका के देशों को टुकड़ों में बांट दिया है। बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए अफ्रीका और एशिया के छोटे राष्ट्रों में बांट दिया, क्योंकि इन निगमों में आपस में प्रतिद्वंद पाई जाती है, यानी प्रतियोगिता। इसलिए अपने व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने मुख्य रूप से अफ्रीका का विभाजन कर दिया है। तो ये हमने परराष्ट्रीय निगम के लाभ और हानि पढ़ी थी। तो इसे TNC से बहुत अच्छे से टॉपिक को कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।